सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे पास सन्नी कुमार जुड़े हैं और हम लोग स्टॉपर टॉक के सीजन 1 के एपिसोड 3 में आज हम लोग हैं और हमारे साथ सन्नी कुमार हैं और आपके जूनियर्स लोग भी जुड़े हैं। सन्नी, विजय सावली और रोहित है, आरती है, ठीक है। तो आज आप और सभी आप कैसे हैं आज? अच्छा हूँ सर, मस्त। ओके गुड। तो पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जो आपने नीट में इतना अच्छा रैंक लाया और आपकी फैमिली को भी बहुत 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 बधाई। थैंक यू सर। तो आज हमारे बीच हैं विजय सालवी, रोहित एंड आरती, ठीक है। ये लोग आपसे कुछ सवाल पूछेंगे कि आपका जर्नी कैसा रहा नीट का। तो विजय सालवी, आपके पास कोई सवाल हो तो सन्नी से आप पूछिए। नीट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो तीनों में? एक्चुअली नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बायो और केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन होते हैं, ये तीनों एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और जो आप फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री हुआ वो मेनली एनसीईआरटी के based होते हैं लगभग। तो पूरा ऑल आउट द पेपर मतलब एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता? हाँ मतलब कह सकते हैं कि 95% के अराउंड एनसीईआरटी तक रहता है और कुछ कैलकुलेशन वाला डाटा इधर उधर होता है, बट एनसीईआरटी सही रहता है सारी चीजें। ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस देना, राइट? जी सर। यस सर। और भी साल में और कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन हो पूछिए। अभी फिलहाल तो हमारे बीच में है रोहित जो नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम देने वाले हैं। हाय रोहित, हाउ आर यू? आपके मन में क्या क्वेश्चन है? आप सनी से क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए और कैसे खत्म होना चाहिए और टेस्ट कब से देना तैयारी जो है वो मेरी जनवरी या फरवरी तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और नहीं भी हुआ तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप लेके चल सकते हैं। और रिवीजन पार्ट रहेगा वो साथ साथ रहेगा, आप आगे भी पढ़ते जाओ, पीछे रिवीजन करते जाओ और साथ साथ ही आपको पेपर और लास्ट का आपको 15 से 20 जाके रखना है। और उसमें क्या करना है कि आप हर चीजें गलत कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, उसको रिवीजन करना है। तो एक बार पूरे सिलेबस को रिवीजन कर पेपर देके ये अभी जैसे इन्होंने पूछा, रोहित ने पूछा कि आपका टाइम टेबल आप कैसे तैयारी करते हैं? आपका टाइम टेबल एक्चुअली मेरा जो टाइम टेबल जो टाइम वो 2 to 13 आवर स्टडी का, जिसमें 3.5 आवर्स पर सब्जेक्ट देता था, जिसमें कि 2 आवर्स स्टडी रहती थी और 1 आवर प्रैक्टिस और रिवीजन का रखता था मैं। फिजिक्स में मिनिमम चाहिए कितना ये एक चैप्टर से फिजिक्स में अराउंड मतलब मेरा जो रहता था वो रहता था 120। मैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते थे और मैं इसी को स्पीड मोड में बनाया करता था बार बार। है किसी के पास? मैं पूछना चाहती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के बुक्स हैं उनमें से मतलब कौन से का बुक हमें चाहिए नीट के लिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो तो किसी भी बुक में मिल जाएंगे, आपको नेट पे भी अवेलेबल है, तो वो मिल जाएंगे क्वेश्चंस। आपको मतलब कितने पहले का प्रीवियस ईयर, मतलब 35 ईयर? अब अगर आप 90 क्वेश्चन रहता था
थोड़ा अलग अलग थी, वो भी सॉल्व कर सकते हैं तो वो बेस्ट है, बट हाँ टू बाद का आप जितना सॉल्व कर पाए उतना अच्छा है। ओके ठीक है, थैंक यू। बाकी श्रेया। यस हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट आप क्या? क्वेश्चन है फिजिक्स के लिए तो बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मतलब एग्जाम के टाइम में, टेस्ट के टाइम में, मतलब उसका फिजिक्स का रिवीजन कैसे करें, मतलब जल्दी से जल्दी, मतलब जो सब मैक्सिमम तो पोर्शन कवर होता है फिजिक्स का स्पेशली। एक्चुअली फिजिक्स ना हो तो चैप्टर के एंड में 2 या 3 पेज में आप एक पूरे चैप्टर और इसके फॉर्मूलाज है और ये कॉन्सेप्ट है और ये आपको जो अच्छा पॉइंट लग रहा है बार बार रिपीट हो रहा है वो लिख, तो ये आप चैप्टर के एंड कर लो या अलग से कॉपी में लिख लो, तो ये 2 से 3 पेज में हो जाएगा आपका। और ये बेस्ट तरीका होगा कि आप जैसे कि आज एग्जाम देने जा रहे हैं तो सुबह आप रीड करके जा सकते हैं, तो ऐसे थैंक यू जितना वेरी हो सके चैप्टर का समरी बना ले सकते हैं आप। ओके। देन आरती, आपके पास और कोई क्वेश्चन है? केमिस्ट्री सारा कैसे करूं? रिएक्शन करना, नेमिंग सारा। वो नेमिंग वाला जो रिएक्शन होता है वो एक जो एनसीईआरटी में नेम मतलब पूरा 100% या 90 हो जाता है, तो उसको आप बार बार रीड करोगे चैप्टर वाइज तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। और सारा मैकेनिज्म कैसे याद करें, इसमें ये रिएजेंट चाहिए, ये सब याद नहीं रहता। के लिए आप जैसे कि आज मतलब चैप्टर को पढ़े उसमें आपने कोई मैकेनिज्म देखा तो उस आज फिर उसको क्या है मतलब सोने से पहले एक बार आप read करें माइंड में कि ये पढ़ ये, उसके अगले दिन भी लगा आप अगर विजन क्या हर चैप्टर, तो वो धीरे धीरे आपके माइंड में लगती है और आपको अपने आप याद आने लगता है इस चैप्टर में ये और इसका रिएक्शन ये, और बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छे से आपको याद रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ एनसीईआरटी से आता है ना? मेनली एनसीईआरटी से आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो रोहित और आरती नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सन्नी आप क्या सजेस्ट करोगे इनको, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या टाइम टेबल रखना है? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड, आपको एक रेगुलर डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि 12 to 14 आवर्स होना चाहिए रेगुलर पढ़ाई का स्टडी, उसमें आप रिविजन तो करें और रिविजन का प्रॉपर तरीका रखें, जिसमें कि आप रिविजन को एक आज पढ़ाई किसी चीज की तो उसको कल और परसों 2 रिविजन आगे धीरे धीरे बढ़े और साथ में पेपर की प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उसको एक अलग कॉपी में आप रख लें और हर संडे रिवाइज करें, कम हो जाता है। उसके बाद जो आप चालू हो, आपको जो एक साथ रिविजन जो गलत हो रहा है पेपर एनालिसिस प्रिंट होता है, आपको से 15 का में आपको थोरोली पूरा का पूरा एनसीईआरटी रिवीजन करनी है और पूरा सिलेबस चैप्टर रिवीजन करना है, और जो जो क्वेश्चंस आप गलत किए वो सारा चीज उस टाइम में आपको रिवीजन करके जाना है। तो इससे क्या होगा कि आप रिसेंट में पूरा रिवीजन करके गए, क्वेश्चंस भी देख के गए आपसे क्या क्या गलती होती है, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। गुड गुड, आई होप इससे थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए होंगे आरती और रोहित। और रोहित, और कोई क्वेश्चन है आपके पास? सॉल्विंग एनसीईआरटी सॉल्व करना फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है कि नहीं? एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको मतलब बेटर जाएगा, आपका वो रीडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बेटर होगी, और आप जो रीड के सेपरेट करते हो वो बेटर होगा, तो आप कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं भी करते हो तो वो आप सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी हो जाता है। एक और क्वेश्चन
बोलिए आरती, क्या क्वेश्चन है आपके पास? फिजिक्स का एमटीजी का फिंगर टिप्स ऑब्जेक्टिव वाला बना सकते हैं एग्जाम का, उसके लिए आप जो रेगुलर स्टडी कर रहे हो या रेगुलर जो भी आप चीज फॉलो कर रहे हो उसको आप बार बार रिपीट मोड में बनाने की कोशिश, बहुत ज्यादा बुक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट करे जाना चाहते हैं और बार बार आप बनाएं, रिपीट मोड में बार बार 3-4 बार बना के जाएं, ज्यादा फायदा है 3-4 डिफरेंट टाइप के से। रोहित कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए रोहित। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी जनरली होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का, क्या वही था या अलग था, आपने चेंज रखा? नहीं, मैं पहले बायोलॉजी था, फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। तो जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, टाइम टाइम ज्यादा लग रहा है। ऑब्वियसली जितना जनरल मेरा बायोलॉजी में एक्चुअली जब मैं बायोलॉजी का पेपर तो मुझे 30 to 35 मिनट्स पूरा पेपर को सॉल्व करने में, और जिस था उस दिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया था तो 55 मिनट्स या 1 आवर्स लग गए। तो इससे कितना लग मतलब गया था ये तो टाइम? आइडिया 1 आवर के आसपास। तो जी। जो रेगुलर प्रैक्टिस टाइम होता था उससे डबल लग गया मुझे। बट कि अगर बायोलॉजी टफ आएगा तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री और फिजिक्स को नॉर्मल रखेंगे। ये उस टाइम पैनिक ना करके हम अपने अच्छे से फिजिक्स पे, मतलब केमिस्ट्री बनाया मैं, केमिस्ट्री भी मेरा 35 to 40 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। एंड देन फिजिक्स तो इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट था नहीं, तो वो बहुत आसानी से जल्दी जल्दी बन गया मेरा। थैंक यू। तो और किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। भैया आप 35 मिनट में बायो का सारा कैसे सॉल्व कर लिए? मेरा तो 1-1.5 घंटा लग गया था। तो कैसे प्रैक्टिस करें 35 मिनट्स में सॉल्व करने का? वो एक्चुअली जब आप पेपर की जो शुरुआत का टाइम होता है, अभी का टाइम था, ये अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका स्पीड पकड़े लास्ट में। तो अभी आप रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जो आप मटेरियल उठा रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उसको 3 से 4 बार लगाएं, और एनसीईआरटी को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ते रहें। मतलब एनसीईआरटी की आप पढ़ लिए, फिर दोबारा पढ़ ले, फिर दोबारा पढ़ ले। तो और पेपर को क्या जितने से बार आप लगा सकते हो उतना लगाते रहे। तो आप जब 10 से 12 पेपर एक ही सिलेबस के लगा चुके होगे तो अपने आप 13-14 वाला जो पेपर होगा आपका, उसमें स्पीड, बहुत स्पीड आपकी आ जाएगी, मतलब एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन हो जाएगी। आप तीनों डेली पढ़ते थे? हाँ, दोनों को मतलब 4 आवर्स का तीनों का अपना इक्वल टाइम दिया रहता था। ओके, और किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन? सो हम लोग मीटिंग यही एंड करते हैं। और अगेन आपको संदीप बहुत बहुत बधाई, आप अच्छे डॉक्टर बनिए। और ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स। थैंक यू सर।